हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ और प्रे करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे और खुश होंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस चित्र में 4 चित्र आपके सामने हैं। इसमें बताना है कि कौन अच्छा व्यवहार कर रहा है और कौन शरारत कर रहा है। पहले चित्र में एक बच्चे को बुलाया जा रहा है पर वो आ नहीं रहा, तो उसको ज़बरदस्ती पकड़ाया जा रहा है। या इसको ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि एक बड़ा बच्चा है जो छोटे बच्चों को तंग कर रहा है। दूसरे चित्र में है कि एक छोटा बच्चा बड़ों को रिस्पेक्ट कर रहा है। तीसरे चित्र में है कि एक बच्चा पौधों को पानी दे रहा है। और चौथे चित्र में यह है कि एक बच्चा है जो जानवरों को टीज कर रहा है, परेशान कर रहा है। तो इस पाठ में भी हम यही देखेंगे कि कौन शरारत कर रहा है, कौन अच्छा व्यवहार कर रहा है। ये है पाठ 6, रानी मधुमक्खी की चतुराई। तो देखते हैं। एक थी रानी मधुमक्खी, उसकी प्रजा सुबह से शाम तक मेहनत करके अपने छत्ते में शहद बटोरती और भालू राम चोरी से पेड़ पर चढ़कर उनका छत्ता गिरा देता। प्रजा मतलब बहुत सारी मधुमक्खियाँ जो होती हैं ना, उसमें एक मधुमक्खी जो होती है वो रानी मधुमक्खी होती है, क्वीन होती है, और बाकी जो सारी मधुमक्खियाँ होती हैं वो होती हैं उनकी प्रजा। तो देखते हैं। भालू राम चोरी से पेड़ पर चढ़कर उनका छत्ता गिरा देता है। छत्ते के गिरते ही मधुमक्खियां बेचारी डर के मारे उड़ जाती हैं और भालू राम मज़े से शहद चूसता रहता। अब ये देखो चित्र में कैसे भालू राम आराम से शहद चाट रहे हैं। अब देखते हैं। आज रानी मधुमक्खी प्रजा के दुख से बहुत दुखी थी। उसने एक तरकीब निकाली। उसने अपनी प्रजा को अपनी योजना बताई। योजना मतलब प्लानिंग। खूब बड़ा छत्ता बनाओ, खूब शहद बटोरो। रानी मधुमक्खी क्यों अपने प्रजा के दुख से दुखी थी। आगे देखते हैं। सैनिकों, तुम्हें जो मैंने बताया वो समझ गए ना। अब देखते हैं कि इनकी क्या प्लानिंग होती है और ये क्या कर रहे हैं। मधुमक्खियों ने बहुत बड़ा छत्ता बनाया। भालू और उसका परिवार ये देखकर बहुत खुश थे। एक दिन दोपहर में, हाय मैं मर गई, मैं मर गया, चलो यहाँ से। मधुमक्खियों से नाराज़ हुआ और उसे सबक सिखाने के लिए अपने मित्र बंदर से मदद मांगी। क्यों नाराज़ हुआ भालू? क्योंकि वो छत्ते के पास जब वो गए छत्ते में शहद चूसने, तो मधुमक्खियों ने उनको काटा। बंदर जैसे ही पेड़ पर चढ़ने के लिए आया, मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। अरे भालू भाई, ये कहाँ ले आए आप? ये सभी तो बहुत खतरनाक हैं। क्यों? कह रहा बंदर, क्योंकि मधुमक्खियों ने उनको भी काटना शुरू कर दिया। आगे देखते हैं। भालू ने किससे मदद मांगी थी? बंदर से। अब देखते हैं आगे। बंदर का पूरा शरीर सूज गया था। दर्द और सूजन के कारण वो चल भी नहीं पा रहा था। तो अब बंदर क्या कहता है? चलो हम महाराज शेर से मधुमक्खियों की शिकायत करते हैं। पहले तो भालू ही दुश्मन था, अब भालू बंदर 2 दुश्मन हो गए। अब जा रहे तीसरे के पास शिकायत करने। किसका शरीर सूज गया था? बंदर का। क्यों सूज गया था? मधुमक्खियों ने खूब काट लिया था। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब देखिए, यहाँ सभा लगी हुई है। बंदर और भालू शेर के दरबार में पहुंचे। महाराज की जय हो। अरे भालू राम, ये तुम्हारे दोस्त बंदर को क्या हुआ? महाराज, उस पेड़ पर रहने वाली मधुमक्खियों ने हम दोनों का जीना मुश्किल कर दिया है। अब शेर क्या कहता है? सिपाहियों, मधुमक्खियों की रानी को दरबार में लेकर आओ। अब देखते हैं आगे क्या होता है। सिपाहियों के साथ रानी मधुमक्खी दरबार में आती है। महाराज की जय हो। महाराज, क्या आपने मुझे याद किया? शेर कहता है, रानी मधुमक्खी, बंदर और भालू राम ने तुम्हारी शिकायत की है कि तुम इन दोनों को परेशान करती हो। तो अब क्या कहती है मधुमक्खी? महाराज, ये आरोप बिल्कुल गलत है। ये दोनों मेरे शहद के छत्ते तोड़ना चाहते थे। भालू ने तो कई बार मेरे छत्ते तोड़े हैं। भालू और बंदर, मैं जो सुन रहा हूँ, क्या ये सही है? भालू और बंदर, मैं जो सुन रहा हूँ, क्या ये सही है? शेर कहता है। शेर का प्रश्न सुनकर दोनों सिर झुका लेते हैं। तुम्हारी खामोशी बता रही है कि रानी मधुमक्खी ने जो कहा वो सब सही है। चलो रानी मधुमक्खी से तुम दोनों माफ़ी मांगो। मुझे माफ़ कर दो। अब से हम कभी आपको परेशान नहीं करेंगे। रानी मधुमक्खी कहती है, माफ़ किया।
महाराज, मैं आप सबके लिए कुछ लाई हूँ। रानी मधुमक्खी बाहर जाती है और शहद से भरा मटका लेकर आती है। महाराज, मैं ये शहद आप सभी को पिलाना चाहती हूँ। ये तो बहुत बढ़िया दावत हो जाएगी। कौन कहता है? शेर। खुश हो जाता है शेर कि मधुमक्खी जो है उसके लिए शहद लाई है। आगे देखते हैं। सभी पशु पक्षी पंक्ति में बैठ गए। पंक्ति मतलब लाइन में। रानी मधुमक्खी ने भालू और बंदर से भी बैठने के लिए कहा। तो क्या हुआ? भालू और बंदर भी लाइन में बैठ गए। तो मधुमक्खियों ने देखो दिखाई दे रहा है ना, रानी मधुमक्खी जो है वो सबको शहद खिला रही है। फिर क्या, जो राजा है, शेर राजा कहता है, धन्यवाद रानी बहन। तो बच्चों, अब आप बताओ कि इस कहानी में, इस छोटी सी मज़ेदार कहानी में कौन शरारत कर रहा था? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे लिख के कि कौन शरारत कर रहा था और कौन यहाँ सही था। तो बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? कि हमें शरारत करके दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए, वरना अंत में हम खुद ही परेशान हो जाते हैं। अब इस पाठ के शब्द अर्थों को देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। पहला है छत्ता, मधुमक्खियों का घर। शहद मतलब मधु, हनी। बटोरती मतलब इकट्ठा करती, कलेक्ट करती। पेड़ का मतलब होता है वृक्ष या ट्री। प्रजा का मतलब होता है जनता या पब्लिक। तरकीब का मतलब होता है उपाय या ट्रिक। हमला का मतलब होता है आक्रमण, अटैक। पहले देखेंगे बोध प्रश्न। अब इसमें पहला है, कौन मज़े से शहद चूसता रहता था? भालूराम मज़े से शहद चूसता रहता था। अगला है, रानी मधुमक्खी क्यों दुखी थी? रानी मधुमक्खी अपनी प्रजा के दुख में दुखी थी। तीसरा नंबर है, भालू और उसका परिवार क्या देखकर खुश हुआ? भालू और उसका परिवार मधुमक्खियों द्वारा बनाए गए बड़े से छत्ते को देखकर खुश हुआ। अगला है, भालू ने किससे मदद मांगी? भालू ने किससे मदद मांगी? भालू ने मित्र बंदर से मदद मांगी। किसका शरीर सूज गया था? बंदर का शरीर सूज गया था। शेर ने दरबार में किसे लाने का आदेश दिया? शेर ने दरबार में मधुमक्खियों की रानी को लाने का आदेश दिया। रानी मधुमक्खी दरबार में किसके साथ आती है? रानी मधुमक्खी सिपाहियों के साथ दरबार में आती है। अगला है, बंदर और भालू ने किससे माफ़ी मांगी? बंदर और भालू ने रानी मधुमक्खी से माफ़ी मांगी। रानी मधुमक्खी क्या लेकर आती है? रानी मधुमक्खी शहद से भरा मटका लेकर आती है। अब आगे देखते हैं। अगला है प्रश्नों के उत्तर, जिसमें हम देखेंगे रानी मधुमक्खी की प्रजा को क्या दुख था? भालूराम हमेशा मधुमक्खियों द्वारा बनाया गया शहद खा जाता था, इस कारण रानी मधुमक्खी की प्रजा दुखी थी। दूसरा प्रश्न है, ख, रानी मधुमक्खी ने अपनी प्रजा को क्या योजना बताई? तो इसका उत्तर लिखेंगे, रानी मधुमक्खी ने भालू को सबक सिखाने की योजना अपनी प्रजा को बताई। बंदर और भालू ने शेर से क्या शिकायत की? बंदर और भालू ने शेर से मधुमक्खी की शिकायत करते हुए कहा कि मधुमक्खियों ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। किसने किससे कहा, खूब बड़ा छत्ता बनाओ, खूब शहद बटोरो? रानी मधुमक्खी ने अपनी प्रजा से कहा। ये तीनों मेरे शहद के छत्ते तोड़ना चाह रहे थे। किसने कहा? रानी मधुमक्खी ने शेर से। चलो रानी मधुमक्खी से माफ़ी मांगो। किसने कहा? शेर ने कहा भालू और बंदर से। अगला है, मैं ये शहद आप सभी को पिलाना चाहती हूँ। रानी मधुमक्खी ने कहा शेर से। अगला है, रिक्त स्थान भरिए। अब देखिए, इसमें है कि एक डैश मधुमक्खी थी, राजा या रानी? तो रानी मधुमक्खी थी। मधुमक्खियाँ मेहनत करके डैश इकट्ठा करती, शहद या दूध? शहद। भालूराम डैश से पेड़ पर चढ़ जाता, चोरी से या सामने से? चोरी से चढ़ जाता। रानी मधुमक्खी प्रजा के दुख से बहुत क्या थी? सुखी थी या दुखी थी? दुखी थी। आगे बढ़ते हैं। कहानी के अनुसार क्रम 1, 2, 3, 4 से लगाइए। मधुमक्खियों ने शहद का बड़ा छत्ता बनाया। प्रजा सुबह से शाम तक मेहनत करके शहद बटोरती थी। चलो रानी मधुमक्खी से माफ़ी मांगो। महाराज, ये दोनों मेरे शहद के छत्ते तोड़ना चाहते थे। तो क्योंकि सबसे पहले कहानी यहाँ से शुरू होती है, फिर मधुमक्खी जो कहती है कि बड़ा छत्ता बनाओ, प्लानिंग करती है, तो ये नंबर 2 हो गया, और ये है नंबर 3, और लास्ट में माफ़ी मांगो। चलिए आगे देखते हैं।
अब इसमें पाठ में से दिए गए संयुक्त वर्ण वाले शब्द चुनकर लिखिए। तो मधुमक्खी, छत्ता, मित्र, दोस्त, मुश्किल और प्रश्न, ये हैं हमारे संयुक्त वर्ण और इससे बने हुए शब्द। आगे देखते हैं वचन बदलिए। वचन बदलिए में लिखा है रानी, तो एक वचन से बहुवचन बनाना है, तो रानी से हो जाएगा रानियाँ, मधुमक्खी से मधुमक्खियाँ, छत्ते से छत्ता, योजनाएं से योजना, पंक्ति से पंक्तियाँ और मटका से मटके। आगे देखते हैं क्या है। दिए गए पशु पक्षियों के घरों के नाम लिखिए। तो जी पहला आप जो देख रहे हैं ये मधुमक्खियों का घर है, इसे बोलते हैं छत्ता। ये है बिल, ये है गुफा, ये है अस्तबल जिसमें घोड़े रहते हैं, ये गौशाला जिसमें गाय भैंस रहती हैं, और ये है घोंसला, इसमें चिड़िया रहती हैं। गुफा में कौन रहता है? शेर। और बिल में कौन रहता है? चूहे। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें है स्त्रीलिंग शब्द लिखिए। अब यहाँ पे हेल्प बॉक्स दिया हुआ है जिसमें बहुत सारे शब्द हैं, मोरनी, रानी, माता, शेरनी, बंदरिया, बहन, हथनी, चिड़िया। तो पिता का हो जाएगा माता, चिड़ा का हो जाएगा चिड़िया, शेर का शेरनी, बंदर का बंदरिया, भाई का बहन, मोर का मोरनी और राजा का रानी, हाथी का हथनी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। तो पहला शब्द है हमारा खाना, पढ़ना, खेलना, लेना, देना। तो खाना से मैंने बनाया, मेरी माँ बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। हमें रोज़ पढ़ना चाहिए। राघव को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है। दादाजी मुझे ये खिलौना लेना है। हमें सभी को सम्मान देना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आ गया खाना, इसमें आ गया पढ़ना, इसमें आ गया खेलना, इसमें आ गया लेना और ये हो गया देना। अब आगे देखते हैं क्या है। किससे हमें क्या मिलता है, मिलान कीजिए। तो बहुत आसान है जी, बच्चे बहुत खुशी खुशी ये कर पाएंगे। गाय से हमें मिलता है दूध, मुर्गी से अंडा, मधुमक्खी से शहद, पेड़ से मिलता है फल फूल और शीप, भेड़ियों से मिलता है हमें ऊन। तो उम्मीद करती हूँ कि इस पाठ को आप अच्छे से पढ़े होंगे, समझे होंगे और इस वीडियो की मदद से आप इसके अभ्यास कार्य को कर पाएंगे। और आपने इस पाठ में ये भी देखा कि कैसे मधुमक्खी अपने चतुराई से अपनी प्रजा को खुश कर पाती है और अपने शहद के छत्ते को बचा पाती है, क्योंकि भालू जो था वो लालची था, मधुमक्खी के छत्ते से शहद को चूस जाता था बिना उन्हें बताए। तो इस बात से रानी बहुत दुखी थी, तो उसने अपनी चतुराई से अपने काम को बना लिया, अपनी प्रजा को खुश किया। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और खुश रहिए। फिर मिलेंगे। अलविदा।